हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सुमित जोशी और मेरी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस ऑफ लाइफ पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन द बोर्ड एग्जाम नीट एंड गुजकेट। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये सवाल रहता है कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से वेरिएशन है, मतलब कि कितने मार्क्स हैं और किस तरह से ये एग्जाम्स जो है उसको प्रिपेयर किया जा सके। तो सबसे पहले जो है वो भी बोर्ड एग्जाम जो भी है उनमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक ब्लूप्रिंट रहता है और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम जो है वो किस तरह से प्रिपेयर होता है। तो जो एग्जाम पैटर्न है उसमें थियरी एंड एमसीक्यू दोनों जो है, अभी जो गुजरात में चल रहा है बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न, उसमें थियरी एंड एमसीक्यू दोनों है। 50 एमसीक्यू है और 50 थियरी है। ईच सब्जेक्ट कैरी 100 मार्क्स, मतलब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क का पेपर निकलता है। उसमें से जो 50 मार्क्स है वो एमसीक्यू रहते हैं, 50 मार्क्स जो है वो थियरी का रहता है। तो टेक्स्ट बुक्स ऑफ ओनली 12th स्टैंडर्ड, इसमें जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 12वीं कक्षा की जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें से ये पूरे के पूरा पेपर निकलता है। और उसके बाद है मेथड है, तो उसमें एमसीक्यू जो है वो 50 एमसीक्यू रहते हैं और उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो 8 क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब 16 मार्क्स थियरी बेस में। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो 6 क्वेश्चंस है, मतलब कि 18 मार्क्स और 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, मतलब कि 16। तो इन तीनों का अगर जोड़ लगाएं तो टोटल होता है 15। तो इस तरह से उसका पैटर्न है और उसी तरह से पेपर निकलता है। और बोर्ड जो है वो एक ब्लूप्रिंट देता है एक सिंपल क्वेश्चन पेपर के साथ। उस ब्लूप्रिंट में ये लिखा गया होता है कि ये जो ब्लूप्रिंट है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो पेपर दिया है सैंपल पेपर उसी के लिए है। पर मोस्टली क्या होता है कि ये जो ब्लूप्रिंट है उसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 मार्क्स क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं चैप्टर्स में से निकल सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो इन्हीं चैप्टर्स में से निकल सकते हैं। तो मतलब कि आप पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट में जितने भी चैप्टर्स हैं जिनमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उन सब के 3 और 4 ये दोनों मार्क्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और जितने भी 4 मार्क्स में है चैप्टर्स उनमें भी 3 और 4 दोनों मार्क्स के चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो थोड़े चैप्टर्स में रिलीज मिल जाएगा और आप आराम से जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी बारी आती है एमसीक्यू की। तो एमसीक्यू क्या होता है कि एमसीक्यू लाइन बाय लाइन निकलते हैं, मतलब कि आपको जितने भी चैप्टर्स है वो सारे के सारे लाइन बाय लाइन रीड करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बुक प्रिपेयर करनी है जो कि एमसीक्यू कलेक्शन बुक के नाम से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। उसमें क्या करना है, आपको एक एक लाइन जो है, एक एक वर्ड जो है वो रीड करना है और सोचना है कि ये वर्ड जो है उसको कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सके और किस तरह से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर लाइन से आपको किस तरह से एमसीक्यू निकल सकते हैं, आपको खुद बनाना है। इस तरह की बुक अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये जो है वो आपको एंड में बहुत जल्दी रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप जो थियरी पोर्शन है उसका भी एक बुक बना लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, जिसकी वजह से आपको इजी रहेगा कि आप लास्ट जो 2-3 घंटे हैं उसमें आप इजीली जो है उसका प्रिपरेशन कर सकें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आपने देखा होगा कि 10th में आपने जो लास्ट नाइट पढ़ा था वो आपको जुबानी शब्द सह याद रहेगा और आप उस पूरे के पूरा पेपर जो है आपने जो पूरे के पूरा क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपने छाप दिया था। तो वैसा ही आपको इसमें भी एक्सपीरियंस होगा अगर आपने अपना खुद का नोट्स बनाया है, उस नोट्स में से अगर आप रीड करते हैं तो आपको वो बहुत ही इफेक्टिवली याद रहेगा। उसके बाद है नीट का एग्जाम। नीट का जो एग्जाम है उसमें पूरे के पूरे जितने भी हैं एमसीक्यू आएंगे। बायोलॉजी के जो है 360 मार्क्स का पूछा जाता है, बाकी के दोनों सब्जेक्ट्स का मिला के 360 का पूछा जाता है, मतलब कुल 720 का पेपर होगा। उसमें से 50% बायोलॉजी, आपको बायोलॉजी करना ही करना है, उसका जो वेटेज है बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है 50-50% पूछे जाते हैं टोटल 50 में से, मतलब कि टोटल 720 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 360 मार्क्स का बायोलॉजी का, 180 मार्क्स का है फिजिक्स का और 180 मार्क्स का जो है वो केमिस्ट्री का पूछा जाता है। सिलेबस जो है वो सिलेबस पूरे के पूरा जो है वो
वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस के ऊपर से ही आप लोग जो है वो प्रिपेयर करना, अपने आप मत करना, तो आपको जो है वो थोड़ा इजी रहेगा। उसके बाद जो है ईच एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, मतलब टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे इसमें अगर आप देखें तो जो टोटल 720 मार्क्स का टोटल जो पेपर है, ठीक है, उसमें से अगर आप देखें तो 50% बायोलॉजी का है, 50% जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री का मिलके है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ईच एमसीक्यू जो है वो 4 मार्क का है, उसमें नेगेटिव सिस्टम भी है, ये आप याद रखिए। तो एक गलत क्वेश्चन का आपको -1 भुगतान करना पड़ेगा। उसमें एक और भी सिस्टम है जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, वो क्वेश्चन आपको नहीं आता और आप चाहते हैं कि आप उसको अटेंड नहीं करना चाहते, तो उसमें एक ई ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को अगर आप टिक करते हैं तो मतलब कि आप उस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आप उसको अटेंड नहीं करना चाहते, मतलब कि उसमें आपको नेगेटिव मार्क नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपने प्रिपेयर किया है, कुछ भी प्रिपेयर किया है, तो आप वही सवालों के जवाब दीजिए, वही क्वेश्चंस अटेंड कीजिए जो आपको आते हैं। कुछ भी ऐसा है, कुछ भी डाउट है तो वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए और उसमें ई टिक करके आइए। ई अगर आपने ई टिक नहीं किया, कुछ भी टिक नहीं किया, तो भी आपको -1 होगा। तो आप बहुत ही इसमें जो है एकदम ठंडे दिमाग से क्लियरली ये चीज ध्यान रखिए कि आपके जो जो भी क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने अटेंड नहीं किया है उसको ई टिक कीजिए ताकि आपका -1 बच जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कोई पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट नहीं है, पर इसका हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 2016 और 17 में जो जो भी क्वेश्चन जिन जिन में यूनिट में से पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा रिलीज रहेगा कि आपको कौन से चैप्टर जो है वो ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं, और उस कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ही आपके लिए दिक्कत है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक गुजकेट गुजकेट जो है वो पर्टिकुलरली गुजरात बोर्ड के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए ही, जो भी गुजरात बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए ही ये एग्जाम है। ये एग्जाम जो है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड ही, ईच सब्जेक्ट कैरी 40 में, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है कोई भी सब्जेक्ट के लिए। और ये ए और बी दोनों ग्रुप के लिए अवेलेबल है, मतलब कि आप अगर बायोलॉजी वाले हैं तो भी दे सकते हैं और मैथ्स वाले हैं तो भी दे सकते हैं। मैथ्स वालों के लिए ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी इंजीनियरिंग में गुजरात में जो भी कॉलेजेस हैं उसमें एंटर होने के लिए गुजकेट जो है उसके बेस्ड ही आप एंटर हो सकते हैं। और दूसरी बात, गुजकेट जो है वो 40-60 के रेशियो पर चलता है, 40% जो गुजकेट का है, 60% बोर्ड का है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनमें सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस है, नीट जो है उसमें 11th-12th दोनों का है। इसमें जो है वो क्लास 12th की टेक्स्ट बुक में से 80 से 90% पूछा जाता है, सिर्फ 10-20% बाहर से आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ईच एमसीक्यू क्वेरी 1 मार्क्स, और जो भी गलत है उसका -20, -0.24, 1/4 मतलब कि -0.25, ठीक है। तो इतना जो है वो आपका कट होगा। इसके जैसा ही इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन है तो एक माइनस होता है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.25 माइनस होता है, मतलब कि 4 अगर आपका गलत क्वेश्चन हुआ तो आपका एक पूरे के पूरा मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। और इसमें जो है इतना मतलब कि आपको ऐसा ही नहीं रखना है कि जो भी आता है वही टिक करना, थोड़ा घना कंफ्यूजन है तो भी आप उसको टिक कर सकते हैं। इसमें भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें, लाइन बाय लाइन प्रिपेयर करें, तो कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले जो है बोर्ड एग्जाम के लिए आपको एक 2 बुक बनानी है। सबसे एक बुक है जो थियरी की है, जो पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। दूसरी बात जो है वो आपको ये बुक ही ज्यादा से ज्यादा रिफर करनी है। तीसरी बात, जब भी आप एमसीक्यू प्रिपेयर करें तो क्वेश्चन और टॉपिक बेस्ड ना करें,
ईच एंड एवरी लाइन आपको रीड करनी है, उसमें अंडरलाइन कीजिए, पर्टिकुलर जहां पर डेफिनेशन आती है वो वर्ड के नीचे अंडरलाइन कीजिए, उसको सर्कल कीजिए ताकि आप वहां से एमसीक्यू निकाल सके। लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यू जो है, सेंटेंस बेस्ड एमसीक्यू जो है, क्रम बेस्ड एमसीक्यू जिसमें आपको पर्टिकुलर जो नाम दिए गए हैं उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में फॉर्म करना है, उस तरह के एमसीक्यू, ए प्लस आर वाले एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स वाले एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यू आप अपने आप बनाइए ताकि इन सारे एमसीक्यूज के बारे में आपको सबसे ज्यादा इजीली पता हो, जिसको आप इजीली बहुत कम टाइम में रिफर कर पाए। ये बहुत ही जरूरी है। मटेरियल जो है वो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। गुजराती मीडियम में अगर आप बहुत अच्छा मटेरियल ढूंढना चाहते हैं तो खरड़ सर की बुक है एबीसी, वो काफी अच्छी है। इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी बुक है, अरिहंत की काफी अच्छी है। और अगर आप एमसीक्यू बेस्ड बुक लेना चाहते हैं तो डॉक्टर अली की बुक आती है, वो भी काफी अच्छी है। उसके अलावा जो है बहुत सारी बुक्स है, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बुक भी रेफर करना। पर सबसे पहली बात, सबसे पहली टेक्स्ट बुक, अगर आपकी टेक्स्ट बुक क्लियर नहीं है तो कोई भी मटेरियल आपके लिए काम नहीं आने वाला है। सबसे पहले आपको आपकी टेक्स्ट बुक क्लियर करनी है और उसके बाद ही आपको मटेरियल पे जाना है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको इसमें अगर कुछ डाउट्स बाकी रह गया, कुछ इंक्लूड हमने नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम इसके ऊपर और भी वीडियो आगे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और उनको भी कहिए कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।